वेलकम टू ऑल स्टूडेंट माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन थ्री फोर के मेरे चैनल ऑनलाइन शिक्षा थ्री फोर के में सभी छात्रों को स्वागत है। और मैं आपको 5 क्लास के इंग्लिश के बुक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी की यानी सरकारी बुक है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि लेसन 16 लिखा हुआ है यानी पार्ट 16 है। और इस चैप्टर का नाम है द क्रॉ यानी कौवा। और कौवे के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। और यहाँ पर देखिए कि चरखूट साइज में आपको हल्का सा पीले रंग में जो आपको घेरा जो दिख रहा है इसको बुक के अंदर बॉक्स बोलेंगे। और बॉक्स के लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर के ऊपर ए दिख रहा है। अब ए के ठीक सामने राइट साइड में वार्मर है। वार्मर का मतलब होता है गर्म, फ्रेश यानी ताज़ा। मैं आपको बता दूं कि अभी जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, उसी को यहाँ पर वार्मर बोला गया है, गर्म बोला गया, फ्रेश बोला गया, राइट। और देखिए कि बॉक्स में 2 गो क्वेश्चन के रूप में पहले ही दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहिए, कहता है हाउ डू यू फील। और यहाँ पर ऊपर से डैश बना करके दिया हुआ है रिएक्ट इफ एनीवन आस्क्स यू समथिंग अगेन एंड अगेन। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर देखिए, कहता है यदि कोई आपसे बार बार कुछ पूछता है तो आपको कैसा लगता है या आप कैसा महसूस करते हैं। और यहाँ पर रिएक्ट करके दिया हुआ है तो इसको बोलेंगे कि आपकी प्रतिक्रिया कैसे करते हैं। और क्वेश्चन नंबर सेकंड कहिए, हैव यू एवर आस्क्ड योर पेरेंट्स एनी क्वेश्चन रिपीटेडली। क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन मार्क है। कहता है क्या आपने कभी अपने माता पिता से बार बार कोई प्रश्न पूछा है। हाउ डिड दे रिएक्ट, क्वेश्चन मार्क है। कहता है उनकी प्रतिक्रिया कैसी थी। यानी आप जो हैं अपने माता पिता से बार बार एक ही प्रश्न पूछते हैं तो कहने का अर्थ है यहाँ पर कि उनकी प्रतिक्रिया कैसी थी, राइट। और यहाँ पर देखिए कि आपको चित्र में साफ साफ दिखाई दे रहा है, यानी चित्र में साफ साफ आपको दिखाया गया है कि एक सोफे पर बूढ़े व्यक्ति बैठे हुए हैं और दूसरा व्यक्ति उनका पुत्र जो है वह टेबल पर बैठे हुए हैं। और एक कौवा जो है खिड़की के दरवाजे पर यहाँ पर देखिए कि बैठे हुआ है। और ये दोनों क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में हम लोग अभी आपको पढ़ कर के अभी मैं बताऊंगा कि ये क्या कहना चाहते हैं, राइट। कहता है एन 80-year-old मैन वाज सिटिंग ऑन द सोफा इन हिज हाउस along with his 45-year-old highly educated son। कहता एक 80 वर्ष का बुढ़ा आदमी अपने 45 वर्ष के उच्च शिक्षित पुत्र के साथ अपने घर में सोफे पर बैठा था। देखिए यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। कहता सडनली अ कौवा डायरेक्ट कौवा बोल दे रहे हैं। कहता सडनली अ क्रॉ पर्च्ड ऑन देयर विंडो। लाइट बंद हो जा रहा है। कहता है अचानक एक कौवा उनकी खिड़की पर बैठ जाती है। द फादर आस्क्ड हिज सन व्हाट इज दिस, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर देखिए। कहता है पिता अपने पुत्र से पूछा यह क्या है। यानी कौवा जो बैठ गया खिड़की के दरवाजे पर तो उसके बारे में यह अपने पुत्र से देखिए कि पूछता है बुढ़ा व्यक्ति कि यह क्या है। द सन रिप्लायड
इट इज अ क्रॉ। कहता है पुत्र ने जवाब दिया यह एक कौवा है। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द फादर आस्क्ड हिज सन द सेकेंड टाइम व्हाट इज दिस, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर देखिए। कहता है कि कुछ मिनटों बाद पिता ने अपने पुत्र से दूसरी बार पूछा यह क्या है। द सन सेड फादर आई हैव जस्ट नाउ टोल्ड यू इट्स अ क्रॉ। कहता है पुत्र ने कहा पिताजी मैं अभी आपको बताया है कि यह एक कौवा है। आफ्टर अ लिटिल वाइल द ओल्ड फादर अगेन आस्क्ड हिज सन द थर्ड टाइम व्हाट इज दिस, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर देखिए। कहता है कुछ समय बाद बूढ़े पिताजी ने फिर अपने पुत्र से तीसरी बार पूछा यह क्या है। एट दिस टाइम सम एक्सप्रेशंस ऑफ इरिटेशन was felt in the son's tone when he asked to his father with a rebuff, "It's a crow, a crow." कहता है इस बार पुत्र के स्वर में यानी पुत्र के मन में कुछ चिड़चिड़ापन का स्वभाव महसूस हुआ जब उसने अपने पिता से चिढ़ते हुए कहा यह एक कौवा है, यह एक कौवा है। बहुत हवा चल रहा है इसलिए पाना उड़िया रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि मेरे पास कोई लैपटॉप या कैमरा कंप्यूटर नहीं है, इसलिए लाइट आप रुकिए बंद हो जाते हैं। देखिए कि अभी हवा बहुत चल रहे हैं, लहर के समय है तो पाना उड़ी आ रहे हैं। चलिए कहता है अ लिटिल लेटर द फादर आस्क्ड हिज सन द फोर्थ टाइम व्हाट इज दिस, क्वेश्चन मार्क यहां पर देखिए। कहता है कि कुछ समय बाद पिता ने अपने पुत्र से चौथी बार यानी चारवां बार पूछा यह क्या है। दिस टाइम द सन शाउटेड एट हिज फादर, वाई डू यू कीप आस्किंग मी द सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर देखिए। कहता है इस बार पुत्र ने अपने पिता पर चिल्लाया। कहता है कि आप बार बार एक ही क्वेश्चन मुझसे क्यों पूछते हैं। आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स डेट इट इज अ क्रॉ। कहता है मैंने आपको कई बार यानी बहुत बार आपको बता चुका हूं कि यह एक कौवा है। आर यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस, क्वेश्चन मार्क यहां पर देखिए। कहता है क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है। कहता है अ लिटिल लेटर द फादर वेंट टू हिज रूम एंड केम बैक विथ एन ओल्ड टॉर्टेड डायरी। कहता है कुछ समय बाद पिता ने अपने कमरे में चले गए और पुराने फटे हुए एक डायरी लेकर के वापस आए। He had maintained it since his son was born.
कहता है उसके पुत्र के जन्म के बाद से वह इसे बनाए रखा था। यानी यहाँ पर कहने का अर्थ है कि इस डायरी जो है, वह डायरी जो उसके पिताजी ने, बूढ़े व्यक्ति ने जो लाया, उस डायरी के बारे में कहता है कि उस पुत्र के जन्म के बाद से उसे यह बनाए रखा था। यानी वह सहेज करके इस डायरी को रखा था। यहाँ पर यह कहने का अर्थ है। कहता है अपन ओपनिंग अ पेज ही आस्क्ड हिज सन टू रीड दैट पेज। कहता है पेज को खोलो। उसने अपने पुत्र से उस पेज को पढ़ने के लिए कहा। यानी जो वहाँ पर उस पेज को उलटा और उस पेज को अपने पुत्र से बूढ़े व्यक्ति ने पढ़ने के लिए उस पेज को कहा। राइट। कहता है व्हेन द सन रीड इट द फ्लोइंग वर्ड्स वेयर राइटन इन द डायरी। कहता है जब पुत्र ने इसे पढ़ा तो डायरी में निम्नलिखित शब्द लिखे हुए थे। हवा काफ़ी चल रहे हैं, इसलिए पाना आप रुपये उड़ जा रहे हैं। दोपहर का समय है, शायद लगभग 1:30-2 बज रहे होंगे। देखिए कि यहाँ पर मैं आपको चित्र में कुछ बता दूं कि ये 80 वर्ष का बूढ़ा सोफे पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर इसका पुत्र जो है, बूढ़े व्यक्ति के जो बेटे जो हुए पुत्र, यह 45 वर्ष के हैं। और ये देखिए कि डायरी खोल करके एक मेज पर लाए हैं बुढ़ा जी, यानी उनके पिताजी हुए। तो ये डायरी में बता रहे हैं कि निम्नलिखित शब्द लिखे हुए हैं। ये चलिए आप आगे क्या कहते हैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। कहता है टुडे माई लिटिल सन आस्क्ड मी 23 times what it was, and I replied to him all 23 times that it was a crow। कहता है मच्छर काट रहा है। कहता है आज मेरे छोटे पुत्र ने मुझसे 23 बार पूछा यह क्या था, और मैंने उसे सभी 23 बार जवाब दिया, यानी बताया कि यह एक कौवा है, यानी यह एक कौवा है। कहता आई हग्ड हिम लविंगली ईच टाइम ही आस्क्ड मी द सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन फॉर 23 times। कहता है जब उसने मुझसे एक ही प्रश्न बार बार 23 बार पूछा तो मुझे, यानी मैं, प्रत्येक बार उसे प्रेम से यानी प्यार से गले लगा लिया। I did not at all feel irritated. I rather felt affection for my innocent child। कहता है मुझे बिल्कुल भी चिड़चिड़ापन का एहसास नहीं हुआ। यानी कहने का यहाँ पर अर्थ है कि मेरे पुत्र ने 23 बार इस कौवे के बारे में पूछा कि यह क्या है, तो मुझे 23 बार बताने में कोई चिड़चिड़ापन महसूस नहीं हुआ, बल्कि मैं अपने निर्दोष यानी मासूम बच्चे को के प्रति स्नेह महसूस हुआ, यानी काफी प्यार दुलार महसूस हुआ। यहाँ पर एक कहने का अर्थ है
while the little child asked him 23 times what is this क्वेश्चन मार्क यहाँ पर देखिए। कहता है जब छोटा लड़के यानी छोटा बच्चा ने उससे 23 बार पूछा कि यह क्या है। The father had felt no irritation in replying to the same question all 23 times, and when today the father asked his son the same question just 4 times, the son felt irritated and annoyed. कहता है बल्कि यहाँ पर रादर नहीं है, यहाँ पर फादर है, सॉरी। कहता है पिताजी को उसी क्वेश्चन को सभी 23 बार पूछने में यानी जवाब देने में कोई हिचकिचाहट यानी चिड़चिड़ापन का एहसास नहीं हुआ, महसूस नहीं हुआ था। और जब आज पिता ने अपने पुत्र से उसी क्वेश्चन को यानी उसी प्रश्न को 4 बार पूछा गया, यानी 4 बार बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, तो पुत्र को चिड़चिड़ापन और खीन महसूस हुआ, यानी उन्हें घिनाहट महसूस हुआ। यहाँ पर एक कहने का अर्थ है कि वह घिनी तरह से पिताजी से बात किया। यहाँ पर एक कहने का अर्थ है कि मैं आपको और तोड़ करके बता दूं कि जब आज कहता है कि पिता ने अपने पुत्र से उसी प्रश्न को पूछा, तो कहता है कि 4 बार ही पिता ने प्रश्न को पूछा, तो पुत्र को झुंझुलाहट और चिड़चिड़ापन का एहसास हुआ, यानी चिड़चिड़ापन का महसूस हुआ पुत्र को। यहाँ पर एक कहने का अर्थ है। प्लीज़ यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। इस चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और या कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको देखने के लिए धन्यवाद।